तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के हर अमल को उसके इखलास की वजह से कबूल फरमाते हैं। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, अगर वो अमल अल्लाह के लिए किया जाता है, करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को मकबूलियत से नवाज देते हैं। जिस अमल के अंदर इखलास ना हो वह अमल जो है अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई जो है नमाज पढ़ता हो, नमाज जो है वो अल्लाह के लिए है, और बंदा जो है बजाय अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने के वो लोगों के लिए पढ़ता है, तो वो इबादत कबूल नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान के इखलास की बिना पर उसके हर अमल को मकबूलियत से नवाज देते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इब्न माजा की रिवायत है, हदीस कुदसी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जब बंदा इखलास के साथ अलल ऐलान मस्जिद में नमाज पढ़ता हो या कहीं भी मजमे में नमाज पढ़ता हो, इखलास के साथ अल्लाह जो है उस इबादत को कबूल करते हैं। और अगर कोई बंदा जो है खुफिया तौर पर नमाज पढ़ता है, घर में हो या कहीं जो है खुफिया तौर पर नमाज पढ़ता है, रातों में उठकर इबादत करता है, तो हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है जो बंदा अलल ऐलान नमाज पढ़ता है और जो बंदा खुफिया तौर पर नमाज पढ़ता है, दोनों इखलास के साथ नमाज पढ़ते हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस बंदे की इबादत को अल्लाह तबारक व तआला उससे ज्यादा उस अमल को पसंद फरमाते हैं जो अमल खुफिया तौर पर करता है। और जो बंदा नमाज नफिल नमाज जो हो, अगर कोई बंदा जो खुफिया तौर पर पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उन नमाजों को अलल ऐलान के बजाय खुफिया तौर पर पढ़ने वालों की अल्लाह ताला मकबूलियत से जल्द नमाज देते हैं। इसलिए हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल जो है हदीस पाक के अंदर साबित है। फर्ज नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पढ़ा करते थे, पांचों वक्त, चाहे वो फजर हो, ज़हर हो, असर, मगरिब, इशा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाजें जो है मस्जिद में पढ़ा करते थे।
लेकिन जब सुन्नतें का मौका आता, नफिलों का मौका आता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय उन नमाजों को मस्जिदों में पढ़ने के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जाकर पढ़ते थे। तो मालूम यह हुआ जो इबादत मस्जिद में है तो वो अफजलियत है, जो इबादत नफिले हैं, सुन्नतें हैं, वो घरों में पढ़ना वो मस्जिद से ज्यादा उसका सवाब रखता है। तो बहरहाल हर वो अमल जो इखलास से किया जाता है वो अमल जो है अल्लाह को बड़ा पसंद होता है, और अगर जो है वो अमल के अंदर इखलास नहीं होता तो वही अमल इंसान को जहन्नम में ले जाने का जरिया बनता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जो है नमाज पढ़ते हुए लोगों को दिखाना उसका मकसद है, लोग मुझे देखकर नमाजी कहें, हाजी कहें, लोग मुझे रोजेदार कहें, तो वही नमाज वही इबादत उसके लिए जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगी। तो लिहाजा जो है नमाजों को चाहे कोई भी इबादत क्यों ना हो तो हर इबादत के अंदर इखलास का होना जरूरी है कि अल्लाह के लिए हम अमल करें। अगर अल्लाह के अलावा दुनिया वालों के लिए अमल करेंगे वो अमल जो है काबिल कबूल भी नहीं होता और उस अमल का सवाब भी जो है अल्लाह देते नहीं। जैसा कि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के मैदान में, हशर के मैदान में, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो है एक बंदे को अपने पास बुलाएंगे, उससे कहेंगे कि तूने दुनिया के अंदर क्या किया। वो कहेगा कि मेरे खुदा, मैंने दुनिया के अंदर तेरी इबादतें की, मैंने नमाज पढ़ा, रोजा रखा, तेरे लिए मैंने हर अमल किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तू झूठ कहता है, लोग तुझे जो है नमाजी कहे, तू चाहता यह था कि लोग तुझे नमाजी कहे इसलिए तू नमाज पढ़ता था, और तुझे रोजा इसलिए रखता था कि लोग तुझे रोजेदार कहे, तो हज इसलिए करता था कि लोग तुझे हाजी कहे। इबादत जो है वो मेरे लिए नहीं बल्कि तेरी इज्जत के लिए करता था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे से कहेंगे कि तू जिसके लिए जो है ये किया था, अमल किया था, तो उससे जाकर अपनी नेकियों का जो है मुतालबा कर ले। तो लिहाजा जो है अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अमल को भी कयामत में अल्लाह जो है उस अमल को भी कबूल से नवाजते नहीं है। तो लिहाजा आदमी के लिए जरूरी है, हर आदमी के लिए जरूरी है कि हर अमल करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम नियतों को टटोले। इसलिए अकाबिरीन ने, अपने बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि इंसान को इबादत के अंदर अपनी नीयत को 3 मरतबा टटोलना चाहिए। 3 मरतबा इंसान की नीयत को टटोलना चाहिए। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, अगर कोई जो है रोजा रखा है, कोई हज कर रहा है, कोई ज़कात दे रहा है, तो अकाबिरीन उलमा ने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखे हैं कि उस बंदे के लिए जरूरी है कि वो बंदा जो अपनी नीयतों को 3 मरतबा टटोले। पहली मरतबा जो है अपनी नीयत को दुरुस्त करे, दूसरी मरतबा जो है दरमियान में अपनी नीयत को दुरुस्त करे, और आखिरी में अपनी नीयत को एक मरतबा फिर दुरुस्त करे कि कहे कि अल्लाह जो मैंने इबादत की है कि अल्लाह इस इबादत को मकबूलियत से नवाज दे। तो लिहाजा जो है अपनी नीयतों को भी दरमियान में, शुरू में और आखिर में अपनी नीयतों को दुरुस्त रखना हमारे लिए जरूरी है। तो आदमी के लिए इबादत के अंदर भी जरूरी है कि वो अल्लाह के लिए करे। लोगों को दिखाने के लिए जो बंदा अपनी इबादतें करता है वो इबादतें अल्लाह ताला मकबूल नहीं करते। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि लोगों से कहा, ना तुम कुर्बानी जो देते हो, ना गोश्त मेरे पास पहुंचता है, ना खून मेरे पास पहुंचता है, और ना तुम्हारे जो है जानवर का कोई हिस्सा मेरे पास पहुंचता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बजाय तुम्हारे तकवे के, इखलास के मेरे पास कोई चीज नहीं पहुंचती। इखलास होना जरूरी है। हर अमल के अंदर बंदे के लिए जरूरी है कि अल्लाह के लिए वो अमल करे। हम जिस काम के अंदर अल्लाह के लिए नहीं होता, जो काम अल्लाह के लिए नहीं होता, वो काम अल्लाह तबारक व तआला मकबूलियत से भी नहीं नवाजते, और वहां अल्लाह की भी मदद नहीं होती। बात समझ में आ रही? तो इसलिए हम जो है हर काम, जो काम भी हम करें वो अल्लाह के लिए करना है। आज जो है हम देखें कि भाई हालात कैसे हैं। अब कोई बंदा जो है नमाज पढ़ रहा है, वो अपने आप को जो है बड़ा शौक समझता है कि मैं नमाजी हूं। इखलास कहां गया? उसका नमाज में पूरा खत्म हो गया। रोजेदार है, रोजा रखा है, अब लोगों को सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात, आज मैं रोजा हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मैं रोजा हूं, मुझे क्या भी नहीं बोलना। अब अपने आप को वो बताना चाहता है कि भाई मैं रोजेदार हूं। हज किया है,
लोगों के सामने अपना तारुफ करवा रहा है कि मैं हाजी हूं, मुझे लोग हाजी कहे। अब बताओ वो अमल अल्लाह के नजदीक कोई मकबूलियत से नवाजते? अल्लाह जो उस अमल को कबूल नहीं करते। अल्लाह के नजदीक हर अमल के अंदर इखलास जरूरी है, हर अमल के अंदर। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, बंदों से कहा कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने बंदों से कहलवाया, ऐ लोगों जब तुम कुर्बानी करो, ऐ बंदों जब तुम मेरी इबादत करो तो तुम अपनी जहन के अंदर ये बात रखो और कहो कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं ये तेरे लिए है, ये जिंदगी तेरे लिए है, मौत भी तेरे लिए, सारी चीजें तेरे लिए है। तो लिहाजा जो है अल्लाह तबारक व तआला बंदे को इस बात की तालीम दे रहे हैं, हर इबादत के अंदर जिंदगी में कोई भी मरहला क्यों ना हो, आदमी के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखो, इखलास पैदा करो। जिस अमल के अंदर इखलास नहीं होता वो अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। और कयामत भी जो है ना, कयामत जो अल्लाह ताला बंदों पर लाते हैं, मुखलिसीन के खत्म होने के बाद अल्लाह ताला कयामत लाते हैं। क्या करते? कयामत जो करीब कयामत जो आती है वो कयामत उसी वक्त आएगी जब दुनिया से मुखलिसीन चले जाएंगे। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया के अंदर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस सारी दुनिया के निजाम को चलाएंगे। हदीस को सुने नहीं सुने हम लोग? ये हदीस को हम बारहा सुनते रहते हैं, दावत तबलीग के साथ ही बारहा इस हदीस पाक को जो है लोगों के सामने बयान करते रहते हैं। हालांकि इस हदीस पाक का मंशा क्या है, क्या इस हदीस पाक के अंदर बताया गया है? हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब कयामत आएगी, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया के अंदर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा। अगर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा तो अल्लाह जो है कयामत नहीं लाएंगे। क्या मतलब है इसका? इस हदीस पाक का मतलब यह है, दुनिया के अंदर जो है कहीं भी नमाज पढ़ते हो, मस्जिदों के अंदर भरे हुए हो, नमाजी है, इबादत गुजार सब है, लेकिन इन इबादत गुजारों के अंदर एक भी इखलास मुखलिस नहीं है तो याद रखना जो है अल्लाह को इस इबादत की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब मुखलिसिन खत्म हो गए तो खुद ब खुद अल्लाह जो है कयामत ला देंगे। तो कयामत का करीब आना, कयामत का आ जाना, यह मुखलिसिन का खत्म हो जाने पर आता है। इसलिए मौलाना इलियासी रहमतुल्लाह अलैह हजरत के मलफूजात के अंदर यह बात लिखे है। हजरत फरमाया करते थे, इलियासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हर काम की इब्तिदा, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, किसी तंजीम का काम क्यों ना हो, कमेटी का काम क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, इब्तदाई तौर पर इखलास से किया जाता। क्या करते? इखलास से होता है काम। जब उस काम के अंदर इखलास जब तक बाकी रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से ऐसा काम लेते हैं जो दुनिया उनसे हैरान रहती है। लेकिन जब उन लोगों के अंदर से धीरे धीरे इखलास खत्म हो जाता है तो हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उस काम को अपने जरिए से खत्म फरमा देते हैं। बात समझ में आ गई? बेमिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर उस्मान खिलाफत उस्मानिया, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी खिलाफत उन्होंने की है जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर कोई पेश नहीं कर सकता। खिलाफत उस्मानिया पौनी दुनिया पर इन्होंने हुकूमत की है, पौनी दुनिया पर खिलाफत उस्मानिया चली है। लेकिन जब धीरे 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 खलीफा जो बैठते गए, उनके अंदर ओहदेदारी का लालच आ गया, दुनिया की मोहब्बतों का लालच आ गया और जो है अपनी ख्वाहिशात बढ़ती गई, तो जब इखलास, जब नीयतें बदलती गई तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया। जब बात समझ में आ रही? मुखलिसीन जब खत्म हो जाते हैं तो वहां काम का खत्म भी हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं, मस्जिदों के अंदर नमाजें पढ़ने वाले बहुत सारे होते। जुमा की नमाज में देखो सारी मस्जिदें भरी हुई होती नहीं होती, हर मस्जिद जुमा के दिन भरी हुई होती है। लेकिन याद रखना, इन नमाजियों के अंदर कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जिनके तुफैल अल्लाह तबारक व तआला इन नमाजियों के तुफैल ये सारे मस्जिद के नमाजियों के अल्लाह इबादतों को कबूल करते हैं। अगर ये मुखलिसीन भी नमाज में नहीं आए तो इसलिए मेरे भाइयों, मुखलिसीन भी ये नहीं आए तो फिर इनकी नमाजें भी कबूल नहीं होती। मुखलिसीन के बरकत से अल्लाह जो इनकी इबादतों को भी कबूल करते हैं। इसलिए जो है
हमारी शरीयत मुतहरा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की ताकीद फरमाया कि नमाज जब जमात की पढ़ी जाए मस्जिद में पढ़ो। क्यों पढ़ो? उलमा ने अपनी किताबों के अंदर इस बात का नुक्ता लिखे हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मस्जिद में पढ़ने की ताकीद फरमाए है कि बंदा जो है नमाज पढ़ता है तो उसकी अपनी इबादत की हकीकत उसे मालूम होती है। भाई मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज के अंदर कितना इखलास है, मैं कितना अल्लाह से डरने वाला हूं, कितना मेरी इबादत के अंदर इखलास है, वो मुझे खुद मालूम है कि नहीं है? मुझे मालूम है खुद मेरी नमाज के अंदर कितना इखलास है, मैं कितना लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूं, कितना मैं अल्लाह को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूं। लेकिन जो है अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ो, इस बात की ताकीद को लेकर उलमा ने नुक्ता यही निकाला है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की तालीम इसलिए दी गई है कि बंदे का इखलास खुद उसे मालूम है कि मेरे अंदर कितना इखलास है। लेकिन जो है जिस बंदों के अंदर इखलास नहीं होता, कुछ टाल मटोल होता है, लेकिन इन मुखलिसीन के जरिए से अल्लाह इन नमाजों को कबूल कर लेते हैं, इन लोगों की नमाज को भी अल्लाह कबूल कर लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा ने अपनी किताबों के अंदर यह बात भी लिखे है, मस्जिद से हटकर घरों में नमाज पढ़ना यह नमाज की इबादत के अंदर सवाब को कम कर देता है। तो लिहाजा जो है इस बात की हमारे लिए जरूरी है कि हम जो अपनी जिंदगियों के अंदर हर इबादत के अंदर इखलास को पैदा करें, अल्लाह के लिए हम काम करने वाले बने। इसलिए हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बारहा हम सुनते रहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई सदका कोई आदमी करता है तो सदका इस तरह करो कि एक हाथ को सदका देते हुए दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना। क्या मतलब है इसका? आदमी को इखलास की ताकीद की जा रही है, इखलास की ताकीद। भाई अगर कोई बंदा जो है अपनी जेब से निकालकर किसी गरीब को सदका किया, दूसरे हाथ को नहीं मालूम होने का मतलब क्या? भाई बंदे के अंदर इस बात का कोई भी शोभा नहीं पैदा होना, कुछ भी कमोपेशी नहीं होना कि भाई मैं जो है जो पैसे में दे रहा हूं इससे मेरी इज्जत चाहना नफ्स पैदा नहीं होना, एक हाथ को देते हुए दूसरे हाथ को तक इत्तला नहीं होना, सबका इस अंदाज से करना है। तो लिहाजा जो है इबादत के अंदर जब इखलास होती है वह इबादत मकबूलियत से नवाजी जाती है हर इबादत के अंदर। लेकिन आज देखें हमारी इबादतें कैसी हैं, आज हमारी इबादतें कैसी हैं? अगर कोई सदका कर रहा, चार आने उन्हें दिया तो भी सोशल मीडिया पे पकड़कर फोटो डालता, उन्हें डालता नहीं डालता, 1 रुपया दिया तो भी पूरे सोशल मीडिया पे उसकी जो है वायरल हो जाती है वीडियो उसकी। आजकल सियासतदानों को देखें, उसके बाप का माल देता, अपना माल नहीं देता उन्हें, किसी गैर का माल देता, सो उन्हें अपने बाप का माल समझकर दिए सगा देता उठा को उन्हें, है कि नहीं? सियासतदानों को देखो आप, क्या अपना जाती माल देती उन्होंने? 95% में आपको यह बात कह सकता हूं, सियासतदान कभी अपना जाती माल नहीं देता उन्हें, लोगों का छीना हुआ माल गरीबों को देता, वो भी दिखा को देता उन्हें लोगों के सामने, मैं सदका कर रहा हूं, सदका कर रहा हूं, है कि नहीं? आज वक्फ प्रॉपर्टी पर मसला देखें आप, कई लोग जो है मिंबरों पर बैठे हैं, कई जो है चेयरमैन बैठे हैं वक्फ प्रॉपर्टियों पर, आप देखें वक्फ पर जो है मसले उठे हुए हैं, कई लोग सदर बने हुए हैं, अपने पैसा जेब से निकाल कर देते नहीं देते? कौन के एमएलए को देखे आप, कहां की गया उठाओ को पैसे गिन को दे रहा, अपना जाती पैसा दे रहा उन्हें। वक्फ की प्रॉपर्टी का मसला है, वक्फ के पैसे लोगों को जो गरीबों का पैसा अपने जेब में रखा हुआ है, दे रहा सो भी गरीब को, लेकिन बता रहा क्या, मैं अपना पैसा दे रहा हूं बोल को, बता रहा नहीं बता रहा है नहीं, जबकि दे रहा सो किसका पैसा? वक्फ प्रॉपर्टी का पैसा दे रहा, गरीबों का माल, छीना हुआ माल, लोगों का दिया हुआ भीख का माल दे रहा, सो भी बताकर दे रहा कि भाई मैं जो है अपना जाती पैसा में गिनकर दे रहा हूं बोल को। हो रहा नहीं हो रहा? कोई इक्का दुक्का होगा, कौन सी भी उठाकर जो देता होगा, लेकिन 95% में ये बात आपको कह रहा हूं, जो आज दे रहे सियासतदान जो देते हैं अपना जाती पैसा नहीं, लोगों का माल छीन कर लोगों से मांगते हैं, वो माल लेको अपना जाती माल समझकर देते लोगों के सामने। ये इबादत अल्लाह को मकबूल नहीं। लोगों को जो है इज्जत को बचाकर हमें जो है सदका करने का हुक्म दिया गया। भाई सदका इस अंदाज से करो, उस बंदे के अंदर इस बात का कुछ भी, ये बात गैरत नहीं आना, उसके दिल के अंदर गैरत पैदा नहीं होना। इसलिए एक मसला आप जहन में रखिए, उलमा ने अपनी किताबों के अंदर एक मसला लिखे हैं, अगर किसी को आप ज़कात का पैसा दे रहे, सदका वाजिब दे रहे, कोई नफली सदका आप उसको दे रहे,
अगर कोई बंदा जो है ज़कात का पैसा भी किसी गरीब को अगर ये कहते हुए देता कि भाई मैं तुम्हें ज़कात का पैसा दे दूं, मैं ज़कात का पैसा आपको दे रहा हूं, गरीब को अगर ज़कात का पैसा लेते हुए उसके दिल के अंदर घिनाहट पैदा हो रही, घिनाहट पैदा हो रही, उसके अंदर गैरत नहीं मानती कि मैं ज़कात का पैसा ले सकूं, तो अगर कोई गरीब को अगर कोई आदमी ज़कात की नीयत दिल में रखे, लेकिन देते वक्त अगर आदमी ये कहा कि मैं हदिया तुम्हें दे रहा हूं, हदिया दे रहा हूं, मैं तुम्हें रख लियो पैसा, किसी गरीब को देते हुए, क्यों ये बात कही गई? अगर किसी गरीब को अगर देना हो तो बताना चाहिए था, ज़कात का माल दे रहा हूं तुम्हें कबूल कर लो। लेकिन उलमा ने मसला यह भी लिखा है, आदमी की गैरत इस बात को कबूल नहीं करती, तो इसलिए उलमा ने मसला लिखा, अगर कोई बंदा सामने वाले की गैरत को जानते हुए यह कहे कि मैं तुम्हें ज़कात का पैसा नहीं, मैं तुम्हें हदिया दे रहा हूं, ये नियत भी अगर कहते हुए दे दिया तो कबूल हो जाती है ज़कात। लेकिन नियत उसकी ज़कात की है, लेकिन जुबान से क्या बोल रहा, हदिया दे दो तुमने, मैं खुशी से कुछ देना चाह रहा हूं आपको। यह गैरत को देखा गया है। इबादत के अंदर जब इतनी जो है बारीकियों को देखी गई, लोगों की गैरत को देखी गई, लोगों की इज्जत नफ्स को देखा गया है, लेकिन आज देखे 4 आने उठा को दिया तो भी 4 लोगों को बता को देता, उन्हें देता नहीं है, देता एक डब्बा कहते भी उठा को दिया तो 100 लोगों को बताकर देता। तो ऐसी इबादत अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं होती है कि नहीं। आजकल देखे हज को जाकर जो है हुज्जाज क्या कर रहे हैं, मोहल्ले के अंदर आ रहे, अरे नहीं आ रहे, घरों को रवाना हो रहे। हालांकि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ताकीद, हदीस पाक के अंदर जो ताकीद दिए हैं, हमें तालीम दिए हैं, अगर कोई हाजी हज को जाकर आए, अपने मकाम पर आए, उन्हें अपने गुनाहों से पाक रहता है। क्या रहता? अपने गुनाहों से पाक रहता है। जब हज को जाकर आए, अपने मकाम में आने के बाद सबसे पहले जो है लोगों के लिए इस्तगफार करे, लोगों के लिए दुआ करे, क्योंकि हाजी है, दुआ कबूल होती है। लेकिन आज हमारा माहौल क्या होता है, उन्हें हज को जाकर आया तो सबसे पहले अपने नाम के साथ हाजी लगाना शुरू कर दिया होता, उन्हें होता नहीं होता है। हाजी नहीं लगे तो वो एक परेशानी, हाजी लगाना जरूरी है। बाज लोगों के अंदर तो हालत ऐसी है, हाजी तो लगा रहे, लेकिन एक हज से दूसरा हज ज्यादा कर दिया। एक हज कराया तो हाजी साहब, 2 हज कराया तो अल हाजी लगाना, उसे क्या लगाना, अल हाजी। इन्हें क्या कहते, खास हाजी साहब 2 हज कर पाए इनको। तो ऐसी अल्लाह को इबादत की जरूरत नहीं है। बाज हुज्जाज को हम देखते हैं हज पर गए, ये इबादत है, इतनी अजीमुश्शान इबादत जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पैदल जो अपनी जिंदगी में हज किए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अजमत को बताया है। और हाजी जब हज को जाता है और जब हज करके वापस आता है तो ऐसा अपने गुनाहों से पाक हो जाता है जैसा कि अपनी मां के पेट से अभी ने जन्म लिया है, ऐसे पाक व साफ होकर आता उन्हें। लेकिन आजकल हाजियों की हालत देखे, हज को गया तो भी वहां भी वीडियो पकड़ को डाल रहा कि नहीं डाल रहा है। कहां गई आज की हाजियत, आपकी जो है हज कबूल हुआ? बाज हाजियों को हम देखते हैं काबतुल्लाह के पास गया, काबे का गिलाफ पकड़ा है, एक हाथ में जो है वीडियो पकड़ा है, एक हाथ में काबे का गिलाफ पकड़कर दुआ कर रहा, अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी कर, अल्लाह उसके खानदान पे। क्या जरूरत है इसी इबादत की, ऐसी दुआ की हमें क्या जरूरत है? बताना ये चाह रहा है कि मैं जो है तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जो है काबे के सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। ऐसी दुआ का अल्लाह को जरूरत नहीं है, ऐसी इबादतों की भी अल्लाह को जरूरत नहीं है। तो ऐसे हाजियां जो हज को जाकर आते हैं, वहां भी वीडियोग्राफी, जिस इबादत के अंदर दिखलावा हो जाता है, वो इबादत अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी भी कर ले, वो इबादत कबूल नहीं करते अल्लाह। बजाय पैसा खर्च करने के कोई सवाब उसे नहीं मिलता। अब उन्हें मोहल्ले के अंदर आया तो पूरे मोहल्ले वाले दीवाने उठे जो है, पूरे क्या करते हैं, उसे फूला अलग उड़ा रही उसे। क्या भाई हज को जाकर है, भाई हज को जाकर है, अपनी आखिरत उन्हें बनाया, अपनी दुनिया उन्हें बनाया, अल्लाह को उन्हें राजी करा, तुम्हें क्या फायदा मिला इससे? फायदा तो उस आदमी को मिलेगा जिससे मुझे भी कुछ फायदा हो। इखलास इस आदमी को कहते हैं। हमारे अकाबिरीन के बारे में हमने सुना है और सहाबा के बारे में हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है। हजरत सहाबा वो थे जो इबादत करने के बाद अल्लाह के सामने उस इबादत की कबूलियत के लिए पूरी रात रोते अल्लाह के सामने खड़े होकर। बात समझ में आ गई? जंग के मैदान में जिहाद में निकलते हजरत सहाबा, दिन पूरा जिहाद करते, घोड़े पर बैठते, दिन पूरा जो अल्लाह के रास्ते में रहते, लेकिन रात में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने दुआ करते कि अल्लाह
जो मेरी जान को तूने जो मेरे जान दिया है हथेली में रखकर अल्लाह तेरे रास्ते में मैंने जिहाद किया, तेरे रास्ते में मैंने कुर्बानी दी, अल्लाह इस कुर्बानी के अंदर कुछ भी ऊंच नीच हो गई है, अल्लाह माफ फरमा, मेरी कुर्बानी को तो कबूल फरमा। ऐसा होता सो बंदे के लिए जरूरी। इसलिए जो है नमाज के अंदर आप देखिए, जब नमाज पढ़ते ना हमें नमाज के आखिरी में दुआए मासूरा पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा। क्या मतलब है इसका? इस्तगफार करवाया जाता है नमाज के अंदर, इस्तगफार करवाया जाता है कि भाई जो इबादत अल्लाह, ये अजीमुश्शान इबादत, जिस इबादत को देने के लिए तूने आसमानों पर नबी को बुलाया, अल्लाह इस इबादत का जिसका अहल भी नहीं था, मैं इसकी ताकत भी नहीं रखता था, लेकिन अल्लाह तूने अपने तुफैल मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दी, अल्लाह इस इबादत को मैंने सही तरीके से नहीं किया, अल्लाह जो कुछ भी इसमें कोता है माफ फरमा। ये अल्लाह से तौबा करने का हमें हुक्म दिया गया है। और नमाज के अंदर भी तौबा, नमाज के बाद भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या, नमाज के बाद भी इस्तगफार पढ़ो, ताकि जो है अल्लाह के सामने तुम्हारी इबादत की मकबूलियत हो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बारीक चीजें हमें बताए हैं। अब इन्हें हज को जाको आया तो पूरे मोहल्ले के डेरा पिट डाला उन्हें, है कि नहीं? हाजी नहीं लिखे तो भी बड़ा हंगामा होता नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों, हज को जाने वाला अपना जाती अमल किया है, लोगों को बता रही है मैं हाजी हज करके आया हूं। और हज करने के बाद बड़ी मेन नुक्ते की बात मैं आपके सामने बता रहा हूं, हज करने के बाद हाजी जो होता है ना, अपनी पिछली जिंदगी के जो भी करतूते थे वो सारे करतूतों से तौबा करना उन्हें। रिश्वत देता था, सूद खाता था, नहीं जाने के गलत कामें करता था, हज को जाकर आने के बाद ये सारी चीजों को छोड़ना उन्हें। उसके बाद अपनी इबादत की मकबूलियत की दुआ करना अल्लाह के सामने। इसलिए हमारा काबिरीन ने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखे है, इबादत की मकबूलियत यह है कि आदमी इबादत करते हुए जो इबादत किया है, पिछले जो गुनाह किए हैं, उस इबादत के जरिए से वो गुनाह खुद ब खुद छूट जाना हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, हाजी के लिए भी जरूरी है जो गुनाह उसने कर रखे थे वो गुनाह पिछले नहीं होना उन्हें, जो गलत काम में हरकतें करता था वो गलत हरकतें पूरी छोड़ना उन्हें। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपनी इबादत के अंदर जो है इखलास पैदा करे, रियाकारी नहीं होना। अगर कोई बंदा रियाकारी रखता है, उस इबादत को अल्लाह के लिए कोई जरूरत नहीं। भाई दुनिया के अंदर जो है हमारे से ज्यादा कई इबादत गुजार है। एक नुक्ते की बात मैं आपको बताऊं, शैतान से बड़ा आबिद दुनिया के अंदर कोई आज तक नहीं रहा, आज तक कोई नहीं किया। शैतान जैसी इबादत, उसने जितने सजदे, जितनी इबादत अल्लाह की है, बताओ दुनिया के अंदर और किसी बंदे ने किया? नबियों की बात अलग है, मैं नबियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूं। आम इंसान, इससे जो है शैतान ने जितनी इबादत, आम इंसानों से ज्यादा उसने इबादत की है। लेकिन दिल के अंदर थोड़ी सी मगरूरी आ गई, रियाकारी आ गई, अल्लाह ने सारी इबादत को उसकी पानी फेर दिया और दुटकाकर दुनिया के अंदर फेंक दिया। और शैतान ने अल्लाह से जाते हुए इस बात का वादा किया, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने कहा कि अल्लाह, मैं तेरे बंदों को ऐसे बहकाऊंगा, यहां तक के आखिरी मरहले के अंदर भी बहकाऊंगा। तेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे, तेरे शुक्रगुजार बंदे होंगे। इखलास खत्म, इबादत के अंदर इखलास खत्म तो खुद ब खुद वो इबादत खत्म हो जाती है। तो इसलिए इबादत के अंदर इखलास पैदा करे, हर इबादत अल्लाह के लिए हम करें। मुहर्रम का महीना जो है अब शुरू हो रहा है, आइंदा महीना अब हफ्ते में शुरू हो रहा है। मुहर्रम का जो है, इस मुबारक महीने के अंदर इबादतें करने की कोशिशें शुरू करें हम लोग, अभी से इबादतें करें। 10 दिन शुरू हो जाते हैं, ना जाने कौन सी बिदअतें हमारे मुसलमानों के अंदर, ये सब चीजों को खत्म करने की कोशिशें करें। अब इन इबादतों को हम माहौल बनाए। बात समझ में आ गई? साल में एक मरतबा 10 दिन इबादत करने से गुनाह माफ नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही? साल में एक मरतबा सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन इबादत कर लेने से गुनाह माफ नहीं होते। अल्लाह हमें इस बात का पाबंद बनाए हैं, पूरे साल इबादत करो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। साल में एक मरतबा पूरी गली में नाच डाला तो गुनाह माफ नहीं होते, पूरी गली में दीवाना नाचे सगा नाचो तो गुनाह माफ नहीं होते। पूरे साल इबादत करना जरूरी है। तो लिहाजा जो है इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता जो है मुहर्रम के सिलसिले में बात होगी। अल्लाह जो हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।
वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।